अब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। मेरे फादर साहब ने मदद करेंगे, कोई बात नहीं, कोई भी इंसान जिंदा रहना चाहिए, एक मकान क्या 10 मकान करेगा, से तंदुरुस्त रहनी चाहिए। मेरे बेटे ने पाप किया, कोई नहीं। चूंकि रजौरी पुंछ के टूर पर था और मैंने कल देखा कि यहाँ डेंग साहब के घर में यहाँ कुछ कार्रवाई की है। यहाँ उनका यहाँ मकान था, उसको जमींदोज किया गया है। चूंकि मैं यहाँ नहीं था, रजौरी पुंछ में था, तो मैं आज सुबह ही वहां से यहाँ पहुंचा हूँ। मैं सीधा यहाँ डेंग साहब के घर में आया हूँ। अब इसका क्या कानूनी रीजन रहा, मैंने कल रात को डेंग साहब से फोन पर बात की थी। जब मैंने सोशल मीडिया में ये सारा देखा कि यहाँ इनके मकान को जमींदोज किया गया, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी परेशानी हुई। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने हमेशा लोगों के मकान बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाखों करोड़ों गरीबों के मकान हम बनाते हैं, हम गिराने वालों में से नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ डेंग साहब का मकान गिरते हुए देखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, परेशानी हुई। और मैं आज यहाँ इनके घर में आया हूँ और इन्हें यकीन दहानी कराता हूँ कि इनकी हर संभव जो भी जितनी भी हो सकेगी इनकी मदद की जाएगी, हम करेंगे। हम भी यहाँ आए हैं और मैं खासकर, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इसको जम्मू कश्मीर कहते हैं। कि अगर किसी मुसलमान भाई का मकान जो है वो निस्ते नाबूद किया गया, वो जमींदोज हो गया, तो पड़ोसी हिंदू खड़ा हो गया, ये ले 5 मरले में तेरे को अपनी जमीन से गिफ्ट देता हूँ। मैं कुलदीप साहब को और उनकी बेटी तानिया जी को भी मुबारक देता हूँ कि ये जज्बा रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदुस्तान है। अगर डेंग साहब का एक मकान गिरा है, 10 मकान डेंग साहब के बनेंगे। क्या बात है, मिनट। चूंकि सरकार, अब इसमें सरकार किसकी है? जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है। बुलडोजर लगा है तो कोई गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है। मैंने गवर्नर साहब से बात की है। गवर्नर साहब ने कहा कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर नहीं का ऑर्डर नहीं आया है। अब कहां से आया है? बिल्कुल। मैं यहाँ सियासत की बात नहीं करूंगा, मैं किसी के घर में आया हूँ, किसी का हाल चाल पता लगाने आया हूँ। और मैं यहाँ कोई सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूँ। सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहाँ सियासी सवाल पूछे जाएंगे, आज नहीं। जी और उनकी बेटी तानिया जी, मैंने पहले कहा यही हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, जिसकी मिसाल यहाँ जम्मू में आज यहाँ सबने पेश की है। और यही तो हमारे मुल्क की पहचान इसी से है, यही हमारा हिंदुस्तान है। मैंने पहले कहा, मैं कोई सियासत करने या सियासी बयानबाजी करने या किसी पर सियासी नुक्ताचीनी या तनकीद करने के लिए नहीं आया हूं। वरना अगर मैं हुकूमत से 10 सवाल पूछूंगा तो मैं पूछ सकता हूं, लेकिन ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का, ये वक्त नहीं है सियासत करने का। मैं किसी के आप आज पहुंचे, किसी से मिलने के लिए आया। हमने वही कहा, हमेशा गरीबों के हमदर्द है, हर एक के साथ। मैं जम्मू में नहीं था, अलबत्ता मैं कल ही पहुंचता, मैं रजौरी पुंछ में गया हुआ। उसके देखने के बाद ही मैंने फौरन, आप डेंग साहब से बात करिए, मैंने फौरन इनसे टेलीफोन पर मेरी बात हुई इनसे, और हमारे दिल में भी तकलीफ हुई, दर्द हुआ। हम भी जैसे आम लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं, उसी तरह हर एक शख्स के लिए दर्द दिल रखते हैं। काश आप जैसा दिल हर एक नेता के दिल में हो। अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। जो पत्रकार सच बोलते हैं कि उनके साथ सबके साथ ऐसा इसको दबाने की कोशिश, नहीं, नॉट एट ऑल, नो। मैं इससे सर जर्नलिस्ट को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए। देखो मेरी बात सुनिए, ये सवाल आपको मेरे से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत से पूछना चाहिए। इसका जवाब साहब के पास इनसे मिलने के लिए आया हूँ। इनके वालिद मोहतरम यहाँ हैं, इनसे मिलने के लिए आया हूँ।
इंसानियत के नाते यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। और जब मैंने यहाँ कल टेलीविजन चैनल्स में, मीडिया, सोशल मीडिया में देखा, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, मुझे भी परेशानी हुई। हालांकि डेंग साहब एज ए सहाफी, एज ए जर्नलिस्ट, जब मेरे से सवाल पूछते थे तो बहुत तलख सवाल पूछते थे, लेकिन वो सवाल पूछना इनका काम है, बिल्कुल वो इनका काम है, वो इनका काम है। तलख सवाल पूछना, मीडिया पर्सन है, नहीं है कि इन्होंने तलख सवाल क्यों पूछे, पूछे सवाल रामी पूछे, अलजी साहब से हमारा काम है तलख सवालों का भी